हाय लियोस। आज मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ 1 से 7 मार्च के लिए। एंड दीज आर रैंडम मैसेजेस जो कि प्रकृति या यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। मेजर इवेंट्स जो होंगे आपके इस वीक में तो वो इसमें आएंगे। ओके एंड ये इसमें से कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी। अब जैसे कुछ मैसेजेस मैरिज से रिलेटेड होंगे या बच्चों से रिलेटेड, तो वो मैरिड लोगों पे अप्लाई नहीं होते ना। तो आपको वो मैसेजेस लेने हैं जो आपके लिए हैं। ओके एंड जिन लोगों की जॉब नहीं है उनके लिए फिर अलग मैसेजेस हैं। तो आपको समझना होगा कि अलग अलग मैसेजेस अलग अलग लोगों पे अप्लाई कर रहे हैं। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे। ओके सो मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। बट हाँ, दिस इज़ फॉर टाइम बीइंग 1 to 7 मार्च। लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि के लिए मैसेजेस बताएं। सिंह राशि के लिए मैसेजेस बताएं। मेजर लाइफ इवेंट बताइए क्या होने वाला है 1 to 7 मार्च। 1 to 7 मार्च सिंह राशि। ओके लियोस 1 to 7 मार्च। अब हम इन्हें क्लैरिफाई करेंगे। सिंह राशि जो होती है ये फायर साइन है। ओके इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है बट फिर बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं। इनसे ज़्यादा लविंग केयरिंग कोई नहीं होता। सारी राशियों में राजा राशि है, सिर्फ देती है, लेती कुछ भी नहीं है, किसी से भी नहीं। और एनर्जी बहुत होती है, बहुत एनर्जी होती है एंड दे आर वेरी पैशनेट ऑल्सो। प्यार बहुत करते हैं, जिससे करते हैं लॉयल रहते हैं क्योंकि शेर है। ठीक है हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। प्लीज क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाई करिए। प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओके सेवन ऑफ वॉन्ड्स कैसे आया उछल के? ओके एम्प्रेस क्लैरिफाई करिए। प्लीज क्लैरिफाई एम्प्रेस। एम्प्रेस क्यों है? एम्प्रेस क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? एंड फाइनली पेज ऑफ कप्स क्यों है? ठीक है तो स्टार्ट करते हैं लियोस। बॉटम में डेविल आया है। ठीक है कोई बात नहीं, डेविल नहीं था। यहाँ पे पहला कार्ड जो आपका आया है वो आया है क्वीन ऑफ कप्स विद द स्ट्रेंथ। विद द स्ट्रेंथ यहाँ पे ये जो क्वीन है ना,
ये बहुत इमोशनल है। ये एक फेमिनिन एनर्जी है, ये मेल्स के ऊपर भी अप्लाइड होती है। ओके, ऐसा मत समझिए कि आप आदमी हैं तो आप क्वीन नहीं हो सकते या आप फेमिनिन नहीं हो सकते। ममता जो होती है ना, जो फीलिंग होती है बच्चों के लिए स्पेशली, जो हम अपने बच्चों के लिए फील करते हैं, जो हम प्यार अपने परिवार के लिए फील करते हैं, वो आदमी भी करते हैं, वो लड़के भी करते हैं। तो ये वो फीलिंग है। ओके, इमोशनल होना अपनी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए सोच रहे हैं और बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। हो सकता है आप दूर हैं तो आपको याद आ रही हो, या फिर आप पास भी हैं, फैमिली में हैं, तो आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है। अपने बच्चों के साथ खेलना, उनको प्यार करना, उन्हें लाड़ करना, ये सब आपकी एनर्जीज़ हैं। अगर आप फीमेल हैं, मदर हैं, तो डेफिनेटली ये फीलिंग्स इस समय बहुत हाई उस पे हैं। ठीक है, सो इस बहुत अच्छी फीलिंग है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड एंड दिस इज़ अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आप इतने इमोशनल हैं, आप गिविंग नेचर के हैं, आप हर एक की बात मान लेते हैं, स्पेशली बच्चों को आपने मतलब अपने सिर पे बिठा रखा है। जैसा जो बच्चा जो मांगेगा, अगर उसने रात के 10 या 11 बजे भी कहा है कि मुझे मम्मा केक बना के दो या मुझे कुछ अच्छा खाना बना के, पास्ता बना के दो, तो आप खड़े होते हो, आप बनाते हो। ओके, दिस काइंड ऑफ एनर्जी यू हैव राइट नाउ। उसी में एक स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको बहुत प्यार है अपनी फैमिली से। तो आप अपने अंदर क्या चेंजेस पा रहे हैं, आप एक स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो। ओके, इमोशनली सिक्योर स्ट्रेंथ है यहाँ पे, कंटेंटमेंट की फीलिंग है यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक करेज होता नहीं है कि मेरे अंदर वीकनेस है, बहुत ज़्यादा इमोशन से भरी हुई हूँ मैं, 2 मिनट में रोना आ रहा है, तो वो चीज़ें ना होके आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। आपके अंदर हिम्मत आ रही है, आपके अंदर प्यार से ना कहने की भी एक होता नहीं है, हम बेटा इस समय नींद आ रही है, ये जो भी आपको तरीका समझ में आ रहा है प्यार वाला, उसमें आप अपनी बात भी रख पा रहे हैं और वो बात मानी भी जा रही है। ओके, सो यू आर नो टेमिंग योर एनर्जीज, जो आपके लिए शायद बहुत ओवर वीकनिंग थी, मतलब आप उससे कमज़ोर पड़ रहे थे, अब आप कमज़ोर नहीं पड़ रहे हो, अब आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो। आपको डील करना आ रहा है अपने ही इमोशंस को, जिनसे आप वीक हो रहे थे। आपके अंदर हिम्मत आ रही है, आपके अंदर करेज आ रहा है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। ओके, एंड आपके जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ रही है अपने आप को लेके, स्पिरिचुअल हो रहे हो आप, आपको भगवान काफ़ी बुद्धि दे रहा है। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं ये, प्रेजेंट सिचुएशन बहुत अच्छी है। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पेजेस आर वेरी इनिशियल। यहाँ पे किसी से चैटिंग या एक छोटा सा होता नहीं है जेस्चर, हाय हेलो, सो किसी से आप बात करना स्टार्ट कर रहे हैं एट अ वेरी इनिशियल स्टेज। हाय हेलो हाउ आर यू, ये चल रहा है चैटिंग पे, मोबाइल पे। तो यहाँ पे किसी से चैटिंग स्टार्ट हो रही है एंड दैट पर्सन इज़ लाइक फ्लर्टिंग, नॉर्मल, कैजुअल, एंड यहाँ पे कुछ कमिटमेंट से, फीलिंग से ज़्यादा लेना देना है नहीं। दिस इज़ अ प्लेयर एनर्जी, टोटली आपसे बात करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद किसी और से बात करेंगे। हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो सकता है ये उनकी एनर्जी हो जिनसे आप बात कर रहे हैं। सो क्लियरली यहाँ पे लॉयल्टी इश्यूज़ हैं। ओके, यहाँ पे ये नहीं कि ये धोखा दे रहा है, ये प्लेयर एनर्जी है, ये फ्लर्टिया एनर्जी है, ये ऐसे ही टाइम पास एनर्जी है। ओके, एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे आप या तो आप फ़ोटो देख रहे हो या आप बात कर रहे हो, या ये आपके क्रश हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके, नॉट वेरी सीरियस। आगे चलते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स विद द टेम्परेंस। यहाँ पे फिर एक फीमेल एनर्जी है, ये
ये जो कप्स थे ना, इसने तो गेन कर लिया है स्ट्रेंथ, ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन हो गई। बट यहाँ आगे जाके क्या हो रहा है फ्यूचर में, या तो ये सेम वही लेडी है या फिर ये कोई और है। ओके, यहाँ पे एनर्जीज चेंज है, यहाँ पे काफ़ी बिज़ी, काफ़ी ज़्यादा काम, फिज़िकल एग्जर्शन, एक थकान, मेंटल थकान, फिज़िकल थकान दिख रही है। मोस्टली फिज़िकल ज़्यादा है क्योंकि ये वॉन्ड्स हैं। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको दो चीज़ों में बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर काम ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली आप किसी की हेल्प लीजिए या वो काम किसी और को भी दीजिए, अकेले मत करिए। सारा काम अकेले नहीं करना है, ओके? या फिर धीरे धीरे करो, या उसको आज, जैसे आज एक रूम कर लिया साफ, अगले दिन अगला रूम किया, या आज हमने बाहर की शॉपिंग करी है तो आज घर में टाइम नहीं मिला तो हमने कुकिंग नहीं की है, ओके, लाइक दैट। या फिर हमने किसी से हेल्प ले ली है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखिए, सब्र रखिए और धीरे धीरे आराम से काम करिए। हड़क हड़क, जल्दी जल्दी जल्दी, ये वाली एनर्जी नहीं, गुस्से वाली एनर्जी नहीं, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी नहीं। जो करना है आराम से करो, टाइम बहुत है, शांति रखो, ये बोला जा रहा है। उससे क्या होगा, हड़क हड़क से फिर काम एक तो हो सकता है उस टाइप से कंप्लीट भी ना हो और ख़राब हो जाए। तो बेटर है शांति से, आराम से, धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा ना। अपने आप को एक्सर्शन मत दीजिए उसके ऊपर, काम पे, ओके? ये है। देन यहाँ पे ना पसेसिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पसेसिव। ये मेरा है, दिस बिलोंग्स टू मी, ये खो ना जाए, ये जो डर है, ये इंसान मुझे फिर से कॉल करेगा कि नहीं, है ना, ये इंसान मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा। अगर ये किसी इंसान के लिए फीलिंग्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, बहुत ज़्यादा पजेसिव एंड थोड़ा सा होल्ड ऑन करने वाली एनर्जी है। होल्ड ऑन करना यानी जाने नहीं देना, ठीक है? तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे, ये वाली एनर्जी है। एंड देयर इज़ अनदर एनर्जी जिसमें आप डिटर्मिन्ड हैं, देयर इज़ अ मूवमेंट ओवर हियर, यहाँ पे मूवमेंट है। इसी इंसान की तरफ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने कुछ डिसीजन लिया है कि मुझे तो ये इंसान चाहिए ही चाहिए, ये इंसान मेरी लाइफ से जा ही नहीं सकता। इस टाइप के डिसीजंस लिए हैं, चाहे कुछ हो जाए मैं आगे बढ़ूँगा, इसके साथ ही ज़िंदगी आगे बिताऊँगा। ओके, यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। डिसीजंस ले रहे हैं, अपनी लाइफ अपने हाथों में ले रहे हैं एंड अपनी एनर्जीज बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देयर इज़ मूवमेंट, देयर इज़ पॉजिटिव मूवमेंट। यहाँ इमोशनल नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हैं। एंड यहाँ पे आपके मन में नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स दोनों आते हैं, ठीक है? ज़्यादा सोचेंगे तो नेगेटिव थॉट्स हावी हो जाते हैं, तो ज़्यादा नहीं सोचना है, जो सोच लिया वो करना है, ओके? ये वाली एनर्जी है विच इज़ वेरी पॉजिटिव अगेन। ये बहुत अच्छी एनर्जी है, इसमें हम एक्शन लेते हैं। मान लो अभी अगर आप जॉब में नहीं हैं और आप जॉब ढूंढ रहे थे, देन आपने एक जॉब डिसाइड कर ली है कि मैं इसमें आगे बढ़ूँगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। रिलेशनशिप में भी अगर आप किसी के लिए बहुत पसेसिव हो रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि अगर मैं नहीं गया तो वो इंसान चला जाएगा, तो आप उसकी तरफ अप्रोच करने वाले हैं, उसको प्रपोज करेंगे एंड देन आप उसमें रिलेशनशिप में आएंगे, ओके? ये आपका डिसीजन है रिलेशनशिप को लेके। फाइन, दिस इज़ यू राइट नाउ। ऐसी आपकी एनर्जी है एंड अगले 7 दिनों में आप एक डिसीजन ले भी लेंगे। तो ये 7 दिन की एनर्जीज मैं बता रही हूँ ना। एटमॉस्फेयर कैसा है? एटमॉस्फेयर आपका है स्ट्रगलिंग। एटमॉस्फेयर ऐसा है जिसमें अगेन आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि जो आपने मेहनत करके एसेट्स बनाए हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको बिलोंग करती हैं, वो चीज़ें खो ना जाए। यू आर प्रोटेक्टिंग these things like a wounded warrior.
यहाँ पास्ट में कुछ इश्यूज हुए हैं, पास्ट में आपने धोखे खाए हैं, पास्ट में आपने चोट खाई है, पास्ट में आपने चीज़ों को गंवाया है, तो वो जो चोट है ना वो अभी तक हील हुई नहीं है। एंड देयर इज़ अ डीप इम्पैक्ट कि अब की बार मैं किसी को अपने इस दायरे में एंटर नहीं होने दूंगा। ओके, दायरा मीन्स देयर इज़ अ बाउंड्री, इसके अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता। मुझे हर्ट करने के लिए कोई एंटर नहीं करेगा मेरे दिल के अंदर, ठीक है। वो जो इंसान है जो बहुत ख़ास है वो एंटर तो करता है, लेकिन फिर भी आप अपने इमोशंस कंट्रोल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकल हैं एंड आप चोट खाए हुए हैं, तो आपको याद है लास्ट टाइम ये हुआ था, लास्ट टाइम ये हुआ था। देयर इज़ अ डिफेंसिव एनर्जी ओवर हियर। कोई अटैक करेगा तो आप उल्टा उसको जवाब देने वाले हो, है ना। कोई अटैक करके देखे, मैं बताऊंगा। और कोई एंटर नहीं कर पाए, इसके लिए भी आप काफ़ी स्ट्रगल करोगे ताकि आपको कोई हर्ट ना कर सके। दिस इज़ फॉर योर ओन प्रोटेक्शन। आप अपने प्रोटेक्टिव मोड में हो। यस, देन व्हाट यू हैव इन योर माइंड, एक पर्सन है माइंड में जो बहुत आप एडमायर करते हो उसको, बहुत सुंदर है, सेंशुअल है, सेक्सी है, अपना ध्यान रखती है या ध्यान रखता है, जिम में जाती है, अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी दिखती है, और उसके बारे में सुबह सो के उठो तो उसका ख्याल, रात को सो तो उसका ख्याल, मतलब उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं आप। तो दैट इज़ योर एम्प्रेस। ओके, चाहते हो आप उसको बहुत ज़्यादा, प्यार बहुत ज़्यादा करते हो, पाना भी चाहते हो, उसके लिए सेक्सुअल फीलिंग्स भी हैं, बट उस इंसान ने आपको पेन दे रखा है, उस इंसान ने आपको काफ़ी पेन दे रखा है, ठीक है। तो ये इस इंसान ने हर्ट किया है, बट आपको पसंद बहुत है वो, क्योंकि लुक्स बहुत अच्छे हैं, लुक वाइज भी, नेचर वाइज भी, नेचर में भी वो इंसान बहुत अच्छा है। बट कुछ तो ऐसा हुआ है जिसमें बिट्रेल एनर्जी आई है। ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन इन योर बॉडी एज वेल एज योर माइंड, हर्ट किया है। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रीडिंग? आउटकम क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एक ऐसी बिगनिंग हुई थी, ओके, जिसमें हमें ठीक से गाइडेंस नहीं मिली, या हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे, या हमने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था बिना सोचे समझे। उसकी एक एंडिंग दिख रही है, देयर इज़ एन एंडिंग ओवर हियर। यस, ये भी एक एंडिंग का ही कार्ड है। आप दिमाग में भी सोच रहे हो कि मैं ख़त्म कर देता हूँ ये रिश्ता, क्योंकि ये रिश्ता शायद सिर्फ फिज़िकल है, ये रिश्ता शायद सिर्फ फिज़िकल है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ कमिटमेंट नहीं है। तो यहाँ कमिटमेंट है नहीं, और मे बी दिस लेडी या ये जो लड़का भी है, अगर आदमी भी है, तो ये मैरिड है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप ऐसे रिलेशन में नहीं रहना चाहते जो सिर्फ फिज़िकल है, जिसमें प्यार नहीं है, जिसमें कमिटमेंट नहीं है, जिसमें आगे कोई फ्यूचर नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हो कि इसको ख़त्म कर दूँ। यस, एंड ये भी ख़त्म करने के लिए भी आप काफ़ी इमोशनली उसमें जा रहे हो कि करूँ नहीं करूँ, है ना, क्योंकि यहाँ आगे कोई फ्यूचर है नहीं, यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं है, यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। यस, ये देखो दोनों, ये पेज ऑफ कप्स है और ये 9 ऑफ, एंड ये पर्सन, ये जो भी पर्सन है, ठीक है, ये रिलेशनशिप में बंध के नहीं रह सकती या रह सकता, ठीक है। इसको रिलेशनशिप रखना है तो हंसो बोलो, तुम भी खुश रहो मैं भी खुश रहूं, लेकिन बंधन नहीं। ओके, यहाँ बंधन नहीं है, मैं फ्री हूँ, मैं अपने तरीके से जीऊँगी, वैसा
वो भी अच्छा होता है। अगर हम खुश हैं, ऐसा रिलेशन है जिसमें हम खुश हैं, सामने वाला भी खुश है, फिर ये इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। हैप्पीनेस क्या होती है? किसी को बांध के रखना हैप्पीनेस नहीं होती है। बंधन में हैप्पीनेस किसी को नहीं है। अगर आपको कोई बांध दे तो, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रखे तो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कितने बजे, अरे इतने घंटे, तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस एक टाइम के बाद आपको लगेगा है ये तो मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं करती, फिर झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। पजेसिव होना अलग बात होती है, वो हम प्यार में केयर करते हैं। जब किसी की तबीयत ख़राब होती है, जब डॉक्टर मना करता है मीठा मत खाओ, डायबिटीज़ है तुम्हें, और वो इंसान मीठा खाता है, देन आप पजेसिव होते हो, ए तुम्हें मीठा मना है, प्लीज़ ये आइसक्रीम मत खाओ, ये चॉकलेट मत खाओ, नुकसान करेगा। तब आपका हक बनता है टोकने का। लेकिन अगर उसे डायबिटीज़ नहीं है और उसे खानी है आइसक्रीम, फिर आप नहीं रोक टोक कर सकते, बस ऐसे ही कि कंट्रोल करना है, नहीं। ये तो उसकी मर्जी, उसका सॉरी उसकी मर्जी है, उसको मीठा खाना है उसको खाने दो, उसको आइसक्रीम का मन है उसे खाने दो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है कंट्रोल करने में और प्यार में, केयर करने में। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज के लिए 7 दिन की आपकी लियोज़ रीडिंग, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव। प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, इतना प्यार है कि नहीं रह सकते इस इंसान के बिना, बट फिर भी आप एंडिंग सोचते हैं। आप एंडिंग इसलिए सोचते हैं क्योंकि आप जितने लॉयल हैं, आप सोचते हैं दूसरा इंसान भी मेरी तरफ लॉयल रहे। आपको लगता है वो इंसान फ्री है तो वो इधर उधर भी बात कर रहा होगा, इधर उधर भी वो इंसान इंटरेक्ट कर रहा होगा आपके अलावा, एंड दिस इज़ व्हाट यू डोंट लाइक, क्योंकि आप खुद वैसे नहीं हो। बट प्रकृति फिर वो छुप के करेगा। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आप किसी को बहुत एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, तो सिर्फ आप ही नहीं पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। और अगर बहुत सारे लोग किसी को प्यार दे रहे हैं तो उस इंसान को तो प्यार मिल रहा है ना, तो उसे अच्छा ही लगेगा, खुशी फील होगी। ये तो अब उसके ऊपर है कि वो किसके लिए ज़्यादा फील करता है। लॉयल्टी इज़ नॉट बाउंडेड। लॉयल्टी हम ज़बरदस्ती नहीं किसी से छीन सकते कि तुम मेरे साथ लॉयल रहो, वो अंदर से आएगा। उसको अगर 4 लोगों में आप सबसे अच्छे लगोगे कि हाँ ये इंसान मुझे समझता है, ये इंसान मुझे फ्री रखता है, ये इंसान मुझ पे शक नहीं करता, ये मुझे बांधता नहीं है, इसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, वो अपने आप आपसे जुड़ा रहेगा। और जो कोई इस टाइप का नेचर का होगा उससे वो दूर भागेगा। साइकोलॉजी हो गई ना, समझ गए ना आप। तो अगर आपको ये इंसान बहुत पसंद है तो आप इससे रिश्ता मत तोड़ो, जस्ट बिकॉज कि दैट पर्सन इज नॉट गिविंग यू कमिटमेंट। ओके, तो आप उसको फ्रीडम, जैसे फ्री रहने दो। आप खुद भी अपनी लाइफ एंजॉय करो, आप खुद भी फ्रीडम एंजॉय करो, है ना। थैंक यू सो मच। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि क्या कंफ्यूजन है। आई विल गाइड यू। थैंक यू सो मच लियोस, बाय बाय, टेक केयर।